ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपको जानकारी देंगे कि सिंह लगन अगर आपकी है और इसके अंदर 3 बुरे ग्रह, जिसमें एक राहु और सूर्य दूसरा पापी और चंद्रमा अगर विराजमान हो, तो आपकी कुंडली का लेवल क्या हो सकता है। सिंह लगन के अंदर लगन का स्वामी स्वयं राजा ग्रह होता है, सूर्य होता है। सिंह लगन वाले थोड़े हाई थॉट्स के होते हैं, जिद्दी स्वभाव होता है, क्रोधी नेचर होती है, अग्नि कारक, और साथ में क्रोधी होने के कारण ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। साथ में चंद्रमा भी यहां बैठा हुआ है। चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन, तीनों लग्नों से जिस ग्रह का इफेक्ट जिस भाव पर आएगा, वो भाव कलप्स कर जाता है, वो भाव टूट जाता है, उस भाव का नुकसान हमें हो जाता है। चंद्रमा भी यहां डिवोर्सी है, सूर्य भी डिवोर्सी है, राहु भी डिवोर्सी है। तीनों ग्रहों का डिवोर्स कारक प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो यानी ये वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देंगे। अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है, सूर्य और राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे तो इनकी दृष्टि विवाह स्थान को खराब कर देती है, यानी 2 शादी के योग बना देती है, या वैवाहिक जीवन जिंदगी भर डिस्टर्ब बना रहता है। सूर्य को मजबूत किया जाए तो आपकी सेहत तो ठीक रह सकती है। सिंह लगन में सूर्य और राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। अब जिसकी कुंडली में नहीं है वो मुझे बता सकते हैं। ये कोई ऐसा विज्ञान तो है नहीं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं यहां बोल रहा हूं, आप अपनी कुंडली खोल के देख लो। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि अगर कोई 15 साल का बच्चा है वो बोलता है मेरी कुंडली में ये योग है, मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, या कोई बोलता है मैं 25-30 साल का, मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ। यानी एक टाइम के ऊपर जब ये ग्रह गति आती है, जब ये दशाएं आती हैं, तो उनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन तर्कशास्त्री ये भी कह सकते हैं कि हार्ट तो मैक्सिमम सबको आता है, लेकिन आज से 20 साल पहले किसी को पता ही नहीं था हार्ट अटैक होता था, लोग तो साइलेंट मृत्यु हो गई है। और भी बीमारियां आती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आती है, टीबी जैसी बीमारियां आती है, मिर्गी के दौरे जैसी बीमारियां आती हैं, शुगर जैसी बीमारियां आती हैं। सिंह लगन के अंदर सूर्य राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर बैठा हुआ है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है, साथ में वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। नेचुरल जब एक की आयु कमजोर होगी तो दूसरे का तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो ही जाएगा। हार्ट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर मांडक पहन सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन अगर डिस्टर्ब रहता है तो फिर इनकी आपको पूजा ही करानी चाहिए। तीनों ग्रहों की, सूर्य की पूजा कराएं, चंद्रमा की पूजा कराएं, साथ में राहु की भी पूजा कराएं, तो इससे लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य चंद्र राहु द्वितीय भाव पर बैठे तो आंखों में तकलीफ रहेगी, आदमी को रतौंधी की शिकायत हो जाती है, और साथ में ऐसा व्यक्ति परिवार के साथ नहीं रह पाता, और बचपन में ऐसे व्यक्ति को कोल्ड कफ की शिकायत बनी रहती है और उसका विकास बहुत स्लो गति से होता है। यह परिवार का घर है, परिवार के ऊपर सूर्य राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। अब यहां तीनों ही अलगाववादी ग्रह हैं। चंद्रमा भी यहां 12वें भाव का स्वामी होने के कारण अलगाववादी है, और राहु भी अलगाववादी है, और सूर्य भी अलगाववादी है। जब तीनों ही अलगाववादी ग्रह अगर यहां द्वितीय भाव के ऊपर बैठ जाएंगे तो परिवार से अलग कर देते हैं। धन नहीं बचता, पैसा नहीं बचेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। आप अपना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा स्टोर नहीं कर सकते। तीनों ग्रह इधर बैठे हैं, चंद्र सूर्य और राहु। यहां पर लग्नेश सूर्य नीच हो गया है और 3rd भाव में नीच हुआ है। 3रे भाव में राहु का कॉम्बिनेशन है। गले के अंदर तकलीफ होती है, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, यानी पत्नी को, भाई को या बड़े भाई को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती है। दोस्तों से यहां पर धोखा मिलता है, दोस्त हमें चीट कर देते हैं, हम उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते। ऐसी स्थिति यहां पर बन जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको मानसिक तनाव बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहती है, तो मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 में अगर बैठता है तो विपरीत राजयोग बना देता है, और विपरीत राजयोग से पैसा तो बहुत ज्यादा आ जाता है। एटलीस्ट अगर आपको दोस्तों से धोखा मिलता है और आप अगर इस से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो आप पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। अगर आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो भी आपकी ये स्थिति, समस्या का हल हो सकता है।
यहां राहु के मंत्रों का जाप कराना चाहिए, राहु केतु की पूजा करानी चाहिए, क्योंकि ये पितृ दोष भी बनता है, साथ में सूर्य राहु चंद्र का ग्रहण योग भी बनता है, क्योंकि चंद्र और राहु का ग्रहण योग, सूर्य और राहु का ग्रहण योग माता पिता दोनों के ऊपर भारी हो जाता है और बच्चे के ऊपर भी ये रुकावट डाल देता है। चौथे भाव के अंदर नीच का चंद्रमा, चौथे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, चौथी का चांद कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहां विष्टिकरण की उत्पत्ति हो जाती है, बद्राओं के कारण यहां पर चंद्रमा दूषित हो जाता है, जिसके कारण हमारी नजरों पर दोष लग जाता है, हमारा खाना खराब हो जाता है। चंद्रमा नीच हुआ है चौथे भाव में, मन में अशांति रहेगी, टीबी की बीमारी ऐसे व्यक्ति को हो जाती है, छाती कोल्ड कफ की शिकायत, अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स आती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र सूर्य राहु चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, उनको 3 बीमारियों में से एक बीमारी जरूर होती है, या तो अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, या गले छाती की तकलीफ रहती है, या टीबी की बीमारी हो जाती है। कोल्ड कफ ऐसे व्यक्ति को बार बार होता रहता है, जरा सा मौसम बिगड़ने के साथ ही उनको एक तकलीफ आ जाती है। अब इसके अंदर इनको रोका कैसे जाए, समस्या ये आती है। लोग बोलते हैं ज्योतिष में उपाय नहीं है, मैं कहता हूं उपाय है, लेकिन उसके मन को मजबूत करना सबसे पहले उपाय होता है, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मन के डिस्टर्ब होने के कारण हो जाती हैं। यहां चंद्रमा को अगर मजबूत करते हैं तो चौथे भाव के स्वामी मां के साथ खराबी हो जाएगी। अगर लग्नेश को स्ट्रांग करते हैं तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। राहु को स्ट्रांग करते हैं तो मन में भय व्याप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहां स्टोन तो कोई नहीं पहना सकते, लेकिन कोल्ड कफ बीमारी इनको ठीक करने के लिए आप चौथे भाव के स्वामी को मजबूत कर सकते हैं। जिस भाव के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, उसी भाव के स्वामी को मजबूत कर दिया जाए तो ये चीज से छुटकारा मिल सकता है। इसका मतलब आपको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा नग पहनने से आपको कोल्ड कफ की शिकायत नहीं आएगी, आपका पढ़ने में कंसंट्रेशन होगा, आप मन जो है बेचैन नहीं होगा, आपको मन में जो भय रहता है वो नहीं रहेगा, आपकी जो टीबी की बीमारी, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, ये सब वायु विकार यानी कफ विकार बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अग्नि तत्व को यहां पर मजबूत कर देना चाहिए, मूंगा पहनने से यहां पर लाभ मिलेगा। अगर ये ग्रह पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, पंचम भाव बुद्धि का होता है, विद्या का होता है, बड़े लोगों से संबंध का होता है, संतान सुख का होता है। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन अगर पंचम भाव पर बैठा हुआ है तो गर्भ हानि कर देता है, गर्भ नष्ट कर देता है, बच्चों के लिए कष्टकारी हो जाता है और बच्चों के ऊपर आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। दर्शकों, आप भी अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो, आपको भी कोई तकलीफ रहती है, पैसा रुकता नहीं है, बिजनेस व्यापार के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।